वेलकम फ्रेंड्स। आज समझते हैं स्ट्रोक लकवा के बारे में समझते हैं। किसी को फालिस मार देता है तो क्या करना चाहिए, क्या इलाज होता है और उससे कैसे बचा जाए। और दूसरा कि अगर किसी को फालिस मारा है उसको पहचाने कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। राइट, तो स्ट्रोक हो गया है, फालिस मार गया, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रेन है, राइट, दिमाग के अंदर ब्लड सप्लाई प्रभावित हुई है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दूसरे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, इसलिए ब्रेन डेड हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है। इस कारण से ये फालिस की शिकायत होती है। मतलब कि जो शरीर के अंदर वीकनेस आना, हाथ पाँव में झुंझुनाहट होना या मुंह का टेढ़ा हो जाना, बोलने में दिक्कत आना, चलने में दिक्कत आना, इसी को हम लोग स्ट्रोक या फालिस या लकवा मार जाना बोलते हैं। मोटे तौर पे ये दो तरीके का होता है। एक होता है इस्चीमिक स्ट्रोक। इस्चीमिक का मतलब है कि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, क्योंकि जो ब्रेन को ब्लड ले जाने वाली आर्टरी है उसमें थक्का जम गया है। राइट, तो ये मान लो कि आर्टरी है ब्रेन को ले जाने वाली, इसमें थक्का बन गया है तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है, इससे उसमें डैमेज हो रहा है। इसको इस्चीमिक बोलते हैं। इसका जो इलाज है कि इसमें एंटीकोएगुलेंट देना है, एंटीप्लेटलेट दवाई है, और थक्का ना बंधे इसके लिए दवाई दी जाती है। और एक दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या है कि ये जो आर्टरी है ब्रेन को ले जाने वाली, ये फट गई है। तो इसमें दो प्रॉब्लम होगी। एक तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन डैमेज होगा, और दूसरा ब्रेन डैमेज इसलिए भी होगा कि यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो जो ब्लड ये ब्रेन में फैल रहा है इससे भी नुकसान होगा। तो ये हेमरेजिक वाला ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसमें एंटीकोएगुलेंट नहीं दे सकते हैं, एंटीप्लेटलेट नहीं दे सकते हैं, बल्कि इसके जस्ट हमें उल्टा करना होता है। तो हेमरेजिक वाले में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मेन प्रायोरिटी रहती है, और जहाँ पे ब्लीडिंग हुई है इस ब्लीडर को बंद करना। राइट, ये मोटे तौर पे दोनों में डिफरेंस है। और हालांकि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं 85% वो इस्चीमिक टाइप के होते हैं, सिर्फ 15% केस हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं। एक तीसरा भी टाइप होता है TIA, ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक। वो बहुत ही कम लोगों में होता है। उसमें जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्रेन को ले जाने वाली वेसल्स है, उसमें नैरोइंग हुई है, जो नैरोइंग हुई है, लेकिन कभी कभी मतलब थोड़ी सेकंड के लिए उसमें ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलती और उनको हल्का सा सिम्टम्स महसूस होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो ये मोटा हमने 3 टाइप का देख लिया है। जो मोस्ट कॉमन है इस्चीमिक है, दूसरा हेमरेजिक है, और तीसरा TIA है। अब इसके कारण को समझते हैं। जो इस्चीमिक टाइप का होता है, जिसमें ब्रेन के अंदर जो ब्लड ले जाने वाली आर्टरी है वो ब्लॉक हो रही है, वो ब्लॉक ऐसे हो रही है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ गई है, जिससे उसके अंदर अथेरोमेटस प्लाक बन रहा है। राइट, जो हार्ट अटैक का कारण होता है, राइट, जिस कारण से होता है, सेम ऐसे स्ट्रोक का भी कारण वही होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोग जो एल्कोहल पीते हैं, ऐसे लोग जो व्यायाम नहीं करते हैं, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मीठी वाली चीज़ें खाते हैं, उनमें स्ट्रोक होने का खतरा रहता है, क्योंकि आर्टरी का ल्यूमन ब्लॉक हो रहा है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर केस में ये ओल्डर एज ग्रुप है, जैसे कि 40 साल के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद ये ज़्यादा होता है। राइट, और ये इतना कॉमन है कि आप ये मानो कि इंडिया में लगभग ये 1 लाख में 200 से लेके 250 लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। गांव में थोड़ा सा ज़्यादा ये प्रॉब्लम अमूमन देखी जाती है। तो ये तो इसके हमने कारण देख लिए कि इन कारण से ये इस्चीमिक टाइप का जो स्ट्रोक है होता है। जो हेमरेजिक टाइप का स्ट्रोक होता है, ज़्यादातर केसेस में या तो ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट को हो उसमें होता है, या जो ब्रेन के अंदर नसें हैं, जो वेसल्स है, वो डायलेट हो गई है एबनॉर्मली, जिसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, मतलब वो फूल गई है। या कुछ केसेस में AV मालफॉर्मेशन वगैरह होता है, तो उन केसेस में हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। अब इसमें अगर लक्षण की बात करें कि क्या लक्षण आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जानने वाली है कि जो लक्षण है, चाहे इस्चीमिक हो चाहे हेमरेजिक हो, दोनों में एक जैसे आते हैं। लक्षण एक जैसे आते हैं और इलाज बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए इसका इलाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। इसको आपको जो टर्सरी केयर सेंटर होते हैं, बड़े सेंटर होते हैं, वहीं पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसके इलाज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जांच होना, CT स्कैन की जांच, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि ये इस्चीमिक टाइप का है या हेमरेजिक टाइप का है। या तो आप CT स्कैन से कर सकते हैं वो चीज़ पता, या तो MRI से पता करना है। और दूसरा है कि ये जो स्ट्रोक है, इसमें समय ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई पेशेंट जो 3 घंटे 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो बहुत सारा चांस है कि उसको कुछ ज़्यादा उसका डैमेज होने वाला नहीं है। और जितना समय बढ़ता जाएगा उतना ब्रेन का टिश्यू डैमेज होता रहेगा,
और उतना ज़्यादा चांस है कि आगे फर्दर उसकी लाइफ में ज़्यादा डेंजर होने के चांसेस रहेंगे। कुछ में डेथ होने के भी चांस कई बार हो जाते हैं, या कुछ में परमानेंट पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो लक्षण की बात करें कैसे पहचानना है, तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है। एक तो जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाता, अगर आप उससे बोलने को बोलोगे तो जुबान लड़खड़ाती है, राइट, आवाज़ अच्छे से नहीं निकलती। दूसरा, अगर आप हंसने के लिए बोलोगे तो जो चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, ये दूसरा एक लक्षण हो गया, इससे भी कर सकते हैं। तीसरा, अगर दोनों हाथ आप उठाने के लिए बोलोगे तो दोनों हाथ नहीं उठेगा, एक हाथ एक तरफ गिरेगा, मतलब पावर चली जाती है, जिस तरफ कमजोरी हो रही है उस तरफ वाला हाथ नहीं उठेगा। इसके अलावा दोनों हाथ में आप अगर पकड़ने के लिए बोलोगे तो बराबर पावर नहीं आती। पेशेंट ही खुद से बता देते हैं कई बार कि मुझे वीकनेस एक तरफ फील हो रही है, झुंझुनाहट फील हो रही है। चलने के लिए आप बोल दो कि चल के थोड़ा सा दिखाओ, तो चलने में दिक्कत आएगी। चप्पल या जूते पहनने के लिए बोलोगे तो हो सकता है कि एक तरफ वो चप्पल अच्छे से ना पहन पाएँ, या लिखने के लिए बोलोगे तो हो सकता है लिख ना पाएँ। कुछ पेशेंट में बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, स्पेशली अगर हेमरेजिक टाइप का हुआ। अमूमन इस तरह के लक्षण आते हैं। कई बार पेशेंट अपने से नहीं समझ सकता, वो इस कंडीशन में नहीं रहता, तो उसके साथ वाले लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इलाज की बात करें कि इलाज क्या करना है, तो सबसे पहले तो एक सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाओगे तभी इलाज डिसाइड होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हेमरेजिक वाले का इलाज बिल्कुल डिफरेंट है और जो इस्कीमिक टाइप का उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना है। जो टर्सरी केयर सेंटर होता है, स्पेशली मेडिकल कॉलेज लेवल का हॉस्पिटल, वो हर ज़िले में अमूमन आजकल हो गया है। या तो ज़िले में जहाँ बड़ा हॉस्पिटल जहाँ सीटी स्कैन की व्यवस्था हो वहाँ पे आप जाएंगे। जो इस्कीमिक टाइप का स्ट्रोक होता है उसमें अमूमन क्या किया जाता है, चूँकि ब्लड का थक्का बन गया है इस्कीमिक टाइप वाले में, इस थक्का को डिजॉल्व करने के लिए दवाई आती है, इंजेक्शन आता है, जो यूजली 3-4 घंटे के अंदर दिया जाए तो बहुत अच्छे से काम करता है। टीपीए करके इंजेक्शन होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है टीपीए, जो कि इसमें जो थक्का बना है उसको डिजॉल्व कर देता है। इसके अलावा खून पतला करने की दूसरी दवाइयाँ जैसे कि हिपेरिन वगैरह है, या एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ हैं, एस्प्रिन वगैरह, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करने की दवाइयाँ हैं। साथ में जो और दूसरे मैनेजमेंट हो सकता है कि एंटी सीजर मेडिसिन, मतलब झटके के लिए दवाई है, या ब्रेन के अंदर जो सूजन हो गई उसके लिए मैनिडाल वगैरह चलेगा, कुछ मल्टीविटामिन वगैरह चलेंगे। तो एक प्राइमरी केयर होता है, थोड़े दिन के लिए रहता है। और जो हेमरेजिक टाइप का स्ट्रोक है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें चूँकि ब्लड प्रेशर हमें कंट्रोल करना और साथ में जो खून बह रहा है उसको बंद करना होता है। तो कई बार इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है कि खून बंद करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, या खून जो बह गया है उसको भी हटाने के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। हालांकि हेमरेजिक वाला चूँकि 15% केसेस में ही होता है तो वो कम होता है, पर वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये इसका इलाज है, राइट। अब बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे करा जाए, प्रिवेंशन क्या है इसका। एक बार अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो उसके लिए फिर उसको ये मानिए कि लाइफ लॉन्ग ही दवाई चलेगी, या तो डॉक्टर की सलाह से ही बंद होगी, क्योंकि एक बार इसको हो जाता है उसको आगे होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जिस कारण से हुआ है उसको हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, मतलब आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, ट्राइग्लिसराइड कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है, डायबिटीज़ को अपने नियंत्रित करना है, तेल मसाला अवॉइड करना है, मीठी चीज़ें अवॉइड करना है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करना है, चलना फिरना है, घूमना है। और एक बार स्ट्रोक होने के बाद जो कमजोरी शरीर में हो जाती है, मान लो हाथ में हो गई, पैर में हो गई, राइट, उसके लिए एक्सरसाइज आती है, उसको आपको कुछ दिन करना पड़ेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती है कि जितनी जल्दी आप ये सब चालू करोगे उतनी जल्दी रिकवरी आ जाएगी। तो ये सब हमने स्ट्रोक के बारे में, लकवा या पैरालिसिस के बारे में जाना है। बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, एक बार जिस मरीज को हो जाती है उसको दोबारा भी होने का चांस रहता है, इसलिए उसको फिर लाइफ लॉन्ग एंटी प्लेटलेट दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, लिपिड लोवरिंग ड्रग होती है, एटोरवास्टेटिन वगैरह चलती है। और काफ़ी सावधानी की ज़रूरत होती है, आपको पानी पीने की ज़रूरत होती है कि शरीर डिहाइड्रेट ना हो। आखिरी में एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि इसको सबको पहचानना ना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने खुद देखा होगा, स्ट्रोक के पेशेंट देखोगे आजकल बहुत कॉमन है, सबके परिचय में किसी न किसी को हुआ रहता है। इसमें समय का ही महत्व है, आपको 3-4 घंटे के अंदर पहुंचना है, लक्षण को पहचानना है, सीटी स्कैन कराना है, उसके बाद इलाज फिर आसानी से हो पाता है। पर सीटी स्कैन की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है, और इसमें समय ज़्यादा जाया करने की ज़रूरत नहीं है कि आप घरेलू नुस्खे ट्राई कर रहे हो या कोई ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हो जहाँ पे
सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें समय अगर आपने ख़राब कर दिया तो फिर ज़्यादा चांस है कि परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो आई थिंक कि ये वीडियो से आपको लकवा, स्ट्रोक, फालिस को समझने में, उससे बचने में, उसके इलाज, इन सब में मदद मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।